गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पुनः बैठे हैं आप हम लोगों के साथ में, सभी के साथ। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज रविवार है। हम लोग बड़ा केयर फ्री हैं। लेट से उठे होंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। आज सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन में कई एक सावधानी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि कब घटना घटता है, कब नहीं घटता है, दुर्घटना होता है या कुछ होता है तो कोई नहीं जानता है। लेकिन एक सावधानी पूर्वक रहना हम लोग का सामान्य आवश्यकता है। लेकिन इतना भी नहीं कि हम हमेशा मन को एक अलर्ट किए रहे कि हम ये और ये। एक रोगी हमारे पास में आए और उनके पास में दमे का कष्ट था और उसे ठीक करने के लिए उनकी चाहत थी। हमने उनसे बात बड़ा संभल संभल करके बातों को बता रहे थे। लगता था कि कुछ छूट जाए या इस तरह से उनकी आवाज मुंह से निकल रहा था। तो फिर उसके बाद में मैंने इसका देखा। पूरे टेस्ट टेकिंग के दौरान में यह नजर आया कि वो आदमी बड़ा केयरफुली सब कुछ को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके व्यवहार में भी अगर कुछ चलना है तो दरवाजा को बड़ा धीरे से खोल रहा है, जिससे कि कोई सामने में किसी को आए तो चोट न लग जाए। तो एक काफी वह केयरफुल नहीं है, तो केयरफुलनेस उसकी आदत बन गई थी। और हमने एक रूब्रिक्स का इस्तेमाल किया जो हम लोग के रिपोर्टरी में है, केयरफुलनेस। तो आज आइए हम लोग इसी रूब्रिक्स के ऊपर में चर्चा करते हैं। केयरफुलनेस केयरफुलनेस क्या होता है? केयर केयरफुल होना तो हम लोगों का एक आवश्यकता है। सावधानी बरतना, सतर्कता रहना, ये बहुत ही आवश्यक जीवन का अंग है। और केयरफुलनेस का अर्थ होता है सोच समझकर, बारीकी से और अत्यधिक सतर्कता से के साथ कार्य करना। जैसे आप भी दवा का चुनाव करते हैं तो केवल अनमने ढंग से अगर करेंगे तो आपका रोगी को भी अगर अनमने ढंग से देखेंगे तो ये है। और देखने के लिए भी बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, सुनने के लिए भी बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। तो ये एक आदत बनानी पड़ती है। ये केवल सामान्य आदत नहीं है बल्कि कई बार ये ये तो हम लोग के लिए सामान्य आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी ये जो आदत है एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति या रोग प्रेरित मानसिक दशा भी हो सकती है। यह व्यक्ति जो है सुरक्षा भाव, भय और परफेक्शनिस्ट और आत्म नियंत्रण का सूचक हो सकता है। देखिए, कोई लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत ही फास्टिडियस होते हैं। वो लोग भी कदम फूक फूक करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी आदमी भयभीत होता है वो भी काफी फूक फूक करता है। और कुछ किसी को सिक्योरिटी का मैंने डर बना रहता है तो वो भी काफी केयरफुल रहता है। तो मनोवैज्ञानिक पहलू ये है, हर एक व्यक्ति जो केयरफुल होगा, ये ऐसे लोग बहुत ही विवेकशील और व्यवस्थित और अनुशासित होते हैं। इसमें नकारात्मक रूप से यह प्रवृत्ति अत्यधिक संकोच, हिचकिचाहट और कंपल्सिव स्वभाव दिख रहा है। अगर पॉजिटिव है तो बड़ा विवेकशील है, व्यवस्थित है। और अगर ये नेगेटिव रूप इसका देखिए तो बहुत ही संकोची होगा, ठीक से बात सोच सोच करके बात करेगा। कुछ बोलने में बच्चे को देखिएगा, हिचकिचाते हैं बोलने में, है ना। और कंपल्सिव बिहेवियर में बदल जाता है। टेम्परामेंट, ये मेलेंकोलिक टेम्परामेंट से जुड़ा होता है क्योंकि इसमें गंभीर, आत्म आलोचक, परिश्रमी और कई बार यह चिंता, भय और स्वभाव के रूप में परिणित होता है। और गहन मनोविज्ञान अगर करेंगे इसमें तो यह प्रवृत्ति अक्सर गलती करने के भय एक बहुत ज्यादा होता है कि हमसे गलत ना हो जाए, हमारे कोई हमारा आलोचना ना करे, और नियंत्रण खो देने की आशंका बनी रहती है। और कठोर, खास करके वैसे बच्चों में और वैसे लोगों में भी ये देखा जाता है जहाँ कठोर पालन पोषण
के कारण आघात, ट्रॉमा या जीवन में असुरक्षा का भाव बढ़ सकता है। इसका क्लिनिकल व्याख्या करना चाहेंगे हम लोग तो ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के अंदर में आता है, जो बार बार जांच करना, अत्यधिक सफाई करना और बहुत ही सिलसिलेवार कोई काम को चाहता है कि एक स्टेप बाय स्टेप किया जाए। और जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है, साइलेसिया है। फिर चिंता, ये एंजाइटी डिसऑर्डर, ये स्थिति अति सतर्कता के बार बार योजना बनाता है ना। इसमें चिंता बना रहता है तो कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस बेहतर आएगा। पीटीएसडी में भी आप देखिएगा हाव भाव में डर, सतर्कता, बचाव की प्रवृत्ति होती है। ये इसमें इग्निसिया, नेट्रम म्यूटिकम जैसे दवा पाए जाएंगे। परफेक्शनिस्ट रिलेटेड बर्नआउट, निरंतर निरंतर सावधानी के साथ में मानसिक थकान, ये नक्सभूमिका के जैसा हो जाता है। और ऑटिज्म के में भी बारीकी से काम, एक ही काम को बार बार करने की आदत होती है। ये कार्सिनोसिन, बरेटाकार आदि में होता है। अब रोगी को देखिएगा कैसे करेंगे, पूछेंगे तो लोग कहते हैं ना, एक रूब्रिक्स हम लोग देते हैं, चेकिंग ट्वाइस। ये रोगी कहता है मैं घर से निकलने के पहले हर चीज को 3 बार 4 बार चेक करता हूँ, ताला लगा है कि नहीं। मुझे छोटी सी गलती भी बेचैन कर देता है ना। फिर ये कह सकता है मैं हर बार पहले प्लान करता हूँ, फिर अचानक होने वाली चीज से हमें डर लगता है। अगर अचानक कुछ आ गया तो वो करे कर न करे उसके हो जाता है। और अक्सर धीमा होता है, सोच समझ कर बोले, वानी होती है, बड़ा सोच सोच करके बताएगा जिससे कि हम गलती आवाज न निकल जाए। बहुत ही व्यवस्थित होगा, क्रमबद्ध होगा, व्यवस्थित होगा जीवन शैली। तो इस तरह से आप किसी नेताजी को देखते होंगे तो बड़ा धीमे धीमे बोलते हैं कुछ लोग। कुछ उनको ये भय लगा रहता है कि मेरे मुंह से कुछ गलत आवाज न निकल जाए। कुछ लोग का ऐसा होता है जो कि बड़ा बेबाक बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड शब्द निकल जाते हैं जो कि आलोचना का विषय बन जाता है। और वो एक पेपर के लिए हम बात निकल जाता है। और इसका क्रॉस रेफरेंस हम लोग करेंगे तो कॉन्सेंटिशियस अबाउट ट्रिपल, छोटी छोटी बात लेकर के देखिए, ये केयरफुलनेस अभी अधिक है या कंपल्सिव रूप है, और सावधानी व्यापक हो सकता है। फास्टिडियस, अत्यधिक है ना। अपने सौंदर्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति, कोई किसी भी चीज के प्रति कॉशस, सावधान, है ना। यह स्वभाव सामान्य है। केयरफुल विस्तृत और गहराई से सोचने को दर्शाता है। सस्पिशियस, कुछ लोग सस्पिशियस होते हैं, वो भी काफी केयरफुल होते हैं। और संदेही से जुड़ा हुआ सतर्कता हमेशा संदेहपूर्ण नहीं होता है। और फियर मेकिंग मिस्टेक, यह मुख्य भाव गलती होने का अनुशासन में भी से भी हो सकता है। स्क्रोफुलियस, है ना, अत्यधिक नैतिक सावधानी, है ना, नैतिक और धर्म भाव से प्रेरित होता है, इसको स्क्रोफुलियस कहते हैं। अब देखिए, आर्सेनिक में आप सुरक्षा, स्वास्थ्य, चित्त से अत्यधिक सतर्क रहना और क्रमबद्ध जीवन होता है। इसमें होता है मृत्यु या हानि का भय केंद्र में होता है। साइलिसिया में आत्मसंदेह से उत्पन्न सावधानी होता है, बार बार जांच करता है, यह लज्जालु होता है और गहरे और सुरक्षा होता है। कैलकेरिया का व्यवहारिक सतर्कता होता है और जोखिम को कोई भी ये जोखिम को लेना नहीं चाहता है। भविष्य और आर्थिक सुरक्षा की चिंता रहती है। नक्सभूमिका हर एक काम को सावधानी पूर्वक करेगा, लेकिन ये चिड़चिड़ापन होगा और कंप्लीटनेस पर ध्यान देता है। ये महत्वाकांक्षी होता है इसका स्वभाव। और इग्नेशिया, इसका व्यवहार वाणी में संयमित होगा अपनी भावना को दबाने के लिए। ये शोक और संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हुआ होता है। लाइकोपोडियम में हमेशा असुरक्षा का भाव रहता है और अधिक तैयारी का में रहता है। ये आत्मविश्वास के पीछे छिपी हुई चिंता है। कार्सिनोसिन, कठोर
पालन पोषण है ना, डोमिनेशन से सीखी हुई सतर्कता है। इसका कलात्मक स्वभाव हो जाता है, इतना सतर्क रहेगा, ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है। तो ये कम संवेदनशीलता और पूर्णतावाद होता है। और बड़ाइका का बचकाना होगा, असुरक्षा होगा, निर्णय लेने से डरता है, और मैच्योरिटी की कमी होती है। तो हम लोगों को केस टेकिंग करने के लिए अ, ये देखना चाहिए रोगी का दैनिक जीवन में क्या है, क्या उसकी सतर्कता ये व्यवहारिक किया है या बाध्यकारिक है ना। पूछे कि आप किस यात्रा या काम की, किसी यात्रा की या काम की तैयारी कैसे करते हैं। और रिपोर्टरी में इसका उपयोग जब यह प्रवृत्ति स्वभाव के जड़ में होता है तो इसे प्रमुख मानसिक रूप में रूब्रिक्स में दे सकते हैं। और अन्य संबंधित रूब्रिक्स जैसे एंजाइटी, फास्टिडियस और फियर से हम लोग इसको कंपेयर करना चाहिए। और मेडिसिन सिलेक्शन करते समय में यह रूब्रिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रवृत्ति को दर्शाता है। और एक्यूट केसेस में इसका उपयोग रोगी की मानसिक स्थिति को समझने के लिए करें। तो इसका निष्कर्ष यही है कि केयरफुलनेस केवल सतर्कता नहीं बल्कि व्यक्तित्व का दर्पण है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि अनुशासन, विवेक, योजना। नकारात्मक पक्ष है कि भय और बाध्यकारी होता है। इसे समझने के लिए अन्य रूब्रिक्स जैसे फास्टिडियस, स्क्रूपुलस, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, सस्पिशियसनेस से तुलना करना जरूरी है। यह प्रवृत्ति कई बार बचपन में के अनुभव, पालन पोषण, मानसिक आघात और आत्मसंदेह का परिणाम होता है। और बहुत सारी दवाइयां हैं जैसे आर्सेनिक, साइलिसिया, कैल्केरिया, कार्सिनोसिस, इससे प्रवृत्ति ज्यादा दिखलाई पड़ती है। तो हम लोगों को रोगी की भाषा, उसका आचरण, वस्त्र व्यवस्था, कपड़ा कैसे पहना हुआ है, निर्णय लेने की गति पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हम लोगों के लिए निर्देश है। तो साथियों, मैंने दो चीज का निर्देश यहाँ पर देखा। एक तो रोगी में कैसे देखेंगे, और आप अपने आप के अंदर में कैसे इसका परिवर्तन करेंगे। अपने आप में भी, अपने भी हमें जरूरत है, हमें केयरफुल होना होगा। लेकिन केयरफुल उस हद पर होना होगा कि रोगी की बातों को सुने, रोगी के बातों को ध्यान दें, उसके रूब्रिक्स का एनालिसिस बड़ा केयरफुली करें, उसका रिपर्टोरियल एनालिसिस बहुत केयरफुल करें, और फॉलोअप के समय भी तो हर एक कदम पर हमें केयरफुल होने की आवश्यकता होती है। तो आइए इस संदेश के साथ आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी नए रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा आशीर्वाद, मृदुल प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।